नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मेरा महेंद्र। भारतीय जनता पार्टी ने आज 15 जनवरी को होने वाले महानगर पालिका चुनाव का बिगुल बजा दिया है। उन्होंने शंखनाद फूंक दिया है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक नरेंद्र मेहता के हाथों आज नारियल फोड़कर प्रचार का आरंभ किया गया। इस दौरान उन्होंने जो अपना भाषण किया, उस भाषण में ज्यादातर हमला उन्होंने शिवसेना के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक का नाम न लेते हुए उन्हीं के इर्द गिर्द भाषण किया, उन्हीं को टारगेट किया। एक तरह से कहा जाए कि उन्होंने बताने में पूरी कसर नहीं छोड़ी कि परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया है और भ्रष्टाचार करते आ रहे हैं। मीरा भाईंदर महानगर पालिका में जब भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आएगी तो जितने भी काम, जो संशयित काम है परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक द्वारा जो किए गए, उन कामों की वो जांच करवाएंगे। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि मैं जिस पार्टी को बिलोंग करता हूं उसके लिए पहले राष्ट्र, फिर पार्टी, फिर स्वयं। तो इस मीरा भाईंदर राष्ट्र का हिस्सा है। तो राष्ट्र के साथ जो कोई धोखा करेगा, गलत करेगा, वो बात जनता तक पहुंचानी जरूरी है। किसने किया, क्या किया, आने वाले समय में आपको पता चलेगा। हमने कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं किया। जो सच है वो जनता के सामने रखा है। इसमें कुछ झूठ है तो बताइएगा। ऐसा है, कांग्रेस का इस मीरा भाईंदर में अस्तित्व नहीं है तो उसको खाली पीली बोल के क्या लॉजिक है? उनका है क्या कि उनके बारे में बोले? कल आप बोलेंगे समाजवादी पार्टी के बारे में नहीं बोला, फिर आप बोलेंगे कि बहुजन आघाड़ी के बारे में नहीं बोला, फिर आप बोलेंगे जनता दल के बारे में नहीं बोला। तो जो है उससे करता हूँ। मुझे आज भी लगता है कि शिवसेना इस शहर में है और मेरा आरोप कोई शिवसेना में नहीं था। जो हुआ वो मैंने जनता के सामने रखा। देखिए, हमने इतने सारे संकल्प लिया, आपको बताया कि इस शहर की जो जरूरत है, हम इसलिए जानते हैं कि छोटी छोटी बहुत सारी बातें, जनता को पानी चाहिए, अच्छे रास्ते चाहिए, अच्छे गार्डन चाहिए, अच्छा हॉस्पिटल चाहिए, अच्छा मार्केट चाहिए, ये सारी सुख सुविधाएं चाहिए जो रोज की उनकी जरूरत है। हम बड़े बड़े फॉर्ड टैक्सी, ये टैक्सी, वो होना चाहिए, मैं इसमें कोई डिनाई नहीं करता, लेकिन पहले बेसिक चीजें तो हम पूरी कर ले, बाद में हम आगे की बात करें। सर, युति होगी या नहीं होगी, आप तो स्पष्ट कर सकते हैं। मैं बहुत छोटा व्यक्ति इस बारे में बात करने के लिए। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री और हमारे मंत्री और हमारे अध्यक्ष बात करेंगे, मैं उसमें क्या बोलूं। बाळासाहेब काल्या ठाकरे दालन पर आपने आरोप लगाया कि बड़ा देखिए, आप टेंडर की कॉपी निकालिए। ये पहला मूल ठहराव था 5 करोड़ का। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, थोड़ा अच्छा बनाएंगे, भव्य दिव्य, और उसमें लिखा हुआ है नितिन देसाई जी, जो आर्ट डायरेक्टर एक जाने माने, जो आज हमारे बीच में नहीं है, बहुत ही अच्छा नाम है, उनको अपॉइंट किया तो बोले 22 करोड़ का होगा। और 22 करोड़ की उसको मंजूरी हमारी महापौर मैडम ने दी थी, हमारी स्टैंडिंग कमेटी ने दी थी, उदाहरण। और अब वो 150 करोड़ तक लेके चले गए। अभी हमने तो कभी 22 के ऊपर मान्यता नहीं दी थी, तो ऐसा क्या कर दिया कि 22 करोड़ का काम 150 करोड़, ये तो गड़बड़ी है। तो इसका स्वाभाविक है, जांच होनी चाहिए। अब वो 2500 करोड़ के क्या क्या काम किए, मेरे को लिस्ट देवे। मैंने कोई मंत्री का नाम लिया नहीं, सरनाईक साहब का नाम लिया नहीं। हमने कहा कि जिस अधिकारी ने नियम तोड़ के काम किए, अधिकारी ने नियम तोड़ के काम किए, तो उनको भुगतना पड़ेगा। आने वाले समय में इंक्वायरी के सामने जाना पड़ेगा। गलत किया है तो किस लिए किया, क्यों किया, इसका हिसाब तो देना पड़ेगा। लेकिन एम्यूनिटी एजुकेशन की जमीन को लेकर भी तो आपने उन्हीं को निशाना साधा ना कि उन्होंने 80 करोड़ की जमीन 4 करोड़ रुपए में खरीदी। अच्छा, देखिए ऐसा है, मेरे पास पेपर नहीं आए, एक संस्था ने खरीदी है और नेता इतना मालूम है, कौन है अभी तक मुझे मालूम नहीं पड़ा। मैंने पेपर मंगाए तो मुझे और मेरी जानकारी पूरी है, एक नेता, वो कौन है उसकी इंक्वायरी करूंगा। गलत निर्णय कोई हम रोष के कारण नहीं रिजेक्ट करने वाले, या हमारे को ग्रीवेंसेस है इसके लिए नहीं, लेकिन ये वाकई में है, जो अधिकारियों ने मनमानी कारोबार चलाया 2.5 साल के अंदर, तो स्वाभाविक हिसाब तो देना होगा। इसमें कोई गलत क्या है? अगर वो 22 करोड़ का टेंडर 150 तक गया और 4 बार बदला, तो चारों बार आपने टेंडर निकालना चाहिए था। वही आदमी कॉन्ट्रैक्टर कैसे काम कर रहा है? 22 का भी वही, 40 भी वही, 60 भी वही, 80 भी वही, 150 भी वही। आपके बगल में जो देवेंद्र शेलेकर बैठे हैं, आपके बगल में आरपीआई के जिला अध्यक्ष देवेंद्र शेलेकर बैठे, कल उन्होंने शिवसेना के मंच पे कहा कि उनके साथ में यानी आरपीआई के साथ में भाजपा ने धोखा किया है। और आज जो आपके बगल में बैठे, क्या कमिटमेंट हुआ आपका उनका? नहीं, कोई कमिटमेंट नहीं। देखिए, समझ के चलिए, शेलेकर जी महायुति के अंदर आज तो, अब वो आगे क्या होगा और बात है। शिवसेना ने उन्हें बुलाया तो वो भी महायुति का हिस्सा है, हमने बुलाया वो भी महायुति का हिस्सा है। ना इन्होंने उनसे कुछ डिमांड बोला, ना हमें कुछ बोला एग्जाम्पल। लेकिन स्वाभाविक है, जो पार्टी गठबंधन में आती है तो उसका बातचीत होकर सम्मान रखा जाता है। तो इसके पीछे आप कोई गलत अर्थ न लगाए।
वो महायुति की जब जब उनको बुलाया गया कोई भी काम नहीं। अभी उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि अगर 5 सीटें नहीं मिले तो भाजपा के खिलाफ में भी वो चुनाव में प्रचार करेंगे, ऐसा उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। हम 6 दे देंगे। आज के इस संकल्प सभा से नरेंद्र मेहता ने साफ कर दिया है कि शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी साथ में चुनाव नहीं लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी अकेला चलो की स्थिति में चुनाव लड़ेगी। उन्होंने इस बात को भी साफ जाहिर कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी का ही मेयर बनेगा और बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी के सीटें चुनकर आएंगे। उनके निशाने पर केवल शिवसेना ही दिखाई दी आज के इस पूरे भाषण में। कांग्रेस पर उन्होंने किसी प्रकार के कोई आरोप नहीं लगाए। आज के इस भाषण को अगर गौर से समझा जाए तो यही पता चलेगा कि आने वाले दिनों में मेरा भाईंदर महानगर पालिका का जो चुनाव होगा ये भारतीय जनता पार्टी वर्सेस शिवसेना का ही पिक्चर होगा। इस तरह के आरोप प्रत्यारोप में काफी दिलचस्प मुकाबला यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। धन्यवाद।